नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आसनसोल के कुल्टी थाने पर तृणमूल नेतृत्व द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 65 के पार्षद नदीम अख्तर उर्फ बबलू पर आरोप लगाया गया कि कुछ दिनों पहले उनके लोगों ने रोहित पांडे नामक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिर जब वो युवक थाने में शिकायत दर्ज करने गया तो युवक ने कहा कि थाने की पुलिस ने शिकायत लिया ही नहीं। शिकायत के बाद भी नदीम अख्तर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसके खिलाफ तृणमूल नेता अख्तर हुसैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने थाने के सामने धरना दिया। अख्तर हुसैन ने कहा कि शिकायत पत्र में नदीम अख्तर का नाम बदलकर कुल्टी पुलिस ने बबलू कुरैशी कर दिया। तृणमूल नेता अख्तर हुसैन ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। वहीं मामले को लेकर कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान दत्ता ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वो नहीं कह सकते, इसके लिए पार्टी की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आप देखिए आम जनता जो है थाना में आने से डर रहा है। कैसे काहे डर रहा है? ये माँ माटी मानुष का सरकार है। हम लोग 98 से जो है लड़ाई करके सीपीएम को यहाँ से भगा करके सरकार बनाए हैं। इसी के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो आएगा उसी वो अपना मनमारी करेगा, इस तरह का नहीं करने के लिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग इसके आगे जाएंगे हम लोग। सीपी साहब से बात हुआ है, बोला आप डीसी साहब से बात कर लीजिए, उसके बाद सीपी साहब से बात करेंगे, और नहीं तो फिर सरकार हम लोग का है, जब चाहेंगे उखाड़ देंगे यहाँ से। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुल्टी थाना से आप लोग की बात हुई है? हाँ, हम लोग डीसी साहब को चिट्ठी कर दिए, उसका हम लोग अभी कुछ बात नहीं है। हम लोग डीसी साहब को चिट्ठी किए हैं, उनको 24 तारीख का डेट दिए थे कि शाम के टाइम में हम लोग आपसे बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, वो डीसी साहब इसका इंतजाम करेंगे। उसका मेरे पास रिसीव कॉपी भी है। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर हुसैन। तो आपने देखा जैसे तो ये थे साबिक काउंसिलर अख्तर हुसैन। इनका इल्ज़ाम है कि अभी मौजूदा जैसा कि सुनने में आ रहा है, वार्ड नंबर 65 में जो है आपका लगभग सुनने में आया 28 तारीख को एक घटना हुई थी। जैसे नदीम अख्तर बोलकर एक काउंसलर है और उसके 4-5 गुंडों ने मिलकर एक हम ही लोग वार्ड का ही रहने वाला निवासी है रोहित पांडे को पोल में जिस तरह का बांध करके मारा गया, ठीक है ना। उसके बाद मारने के बाद कुल्टी थाना केस नहीं ले रही थी, जहाँ तक सुनने में आया है। ये तो हम इस बात पे श्योर, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में उस टाइम नहीं थे। उसके बाद केस होने के बाद क्या हुआ, नदीम अख्तर बबलू जो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसको लेकर आज कुल्टी थाना में अख्तर हुसैन पूर्व पार्षद जो है वो आज घेराव किए, ठीक है। वो घेराव की, उनका घेराव करने का मकसद भी सही था। नदीम अख्तर जो किया ये बहुत गलत ही काम किया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और पुलिस प्रशासन पर मुझे इतना भरोसा है कि वो सच्ची जो सच हो वो सामने लाएगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह का आज अख्तर हुसैन ने आपका, ठीक है, घेराव किया, घेराव करने के बाद जिस तरह का अख्तर हुसैन आज बोल रहा था कि हम लोग 1998 से पार्टी, मुझे पुलिस पर विश्वास है वो निष्पक्ष जांच करेगी और इसका सही रिपोर्ट आएगी। क्योंकि कुल्टी आईसी हो या कुल्टी थाना हो या पूरा पश्चिम बंगाल या पूरे देश के पूरा पुलिस प्रशासन हो, उन लोगों पर मुझे भरोसा है, वो लोग सही जांच करते हैं और सही रिपोर्ट ही देते हैं, कभी गलत नहीं करते। लेकिन जिस तरह का आज अख्तर हुसैन घेराव के बाद बोल रहा था कि 1998 से हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उखाड़ फेंकेंगे। अरे बाबा, किसको आप उखाड़ फेंकेंगे? देश के संविधान को उखाड़ फेंकेंगे? इसका मतलब ये पता चलता है कि गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस ही करती है। एक पार्षद मारता है, दूसरा पूर्व पार्षद जाता है, उसी पार्टी का पार्षद जाकर क्या कहता है कि उखाड़ फेंकेंगे। अरे बाबा, हर तरफ से पब्लिक और पुलिस पिसा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर इस सरकार को इस तरह का करके रखा है कि आम जनता को परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो वर्दी पहने वो भी परेशान है, जो वर्दी में नहीं वो भी परेशान है। एक भीख मांगने वाला भी परेशान है और दूसरा है ना कमा रहा वो भी परेशान है। इस तरह का यहाँ पर तृणमूल
ठीक है, मेरा नाम हुआ जिसान कुरैशी, पूर्व भाजपा प्रत्याशी, वार्ड नंबर 65, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, आसनसोल जिला नेता। आसनसोल शहर के विशिष्ट उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक से मुलाकात की। इस बारे में जगदीश बागड़ी ने बताया कि ये एक नियमित बैठक थी। हर महीने ये बैठक होती है, लेकिन चुनाव के लिए पिछले 4 महीने से ये बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से ज़िला शासक को अवगत कराया और उनके समाधान के लिए उनसे बातचीत की। वहीं विशिष्ट उद्योगपति सचिन राय भी इस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने भी कहा कि आज की बैठक में उद्योगपतियों और व्यापारियों ने ज़िला शासक से अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत की और आने वाले समय में कैसे और इस शिल्पांचल में उद्योग और व्यापार को बढ़ाया जा सके, इस पर आलोचना हुई। स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, एक प्रोसेस है कि हर 1-1.5 महीना में एक मीटिंग करना पड़ता है। इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको लेकर एक मीटिंग करना पड़ता है। तो अभी इलेक्शन के बाद 4 महीना बाद ये मीटिंग हो रहा है, इसलिए 4 महीना में जो भी पेंडिंग इश्यूज़ था, कुछ बढ़ गया है, कुछ सॉल्व हुआ नहीं हुआ, उसी का आज रिवीजन हुआ है। 4 महीना में कौन सा काम, बहुत सारा काम रुक गया था वोट के चलते, वो अब कौन सा काम हो गया, कौन सा बाकी है, कौन सा नया प्रॉब्लम आया, उसी के बारे में डिस्कशन था। और आप लोग कुछ नया ऐसा डिमांड किए जो असुविधा हो रहा है? नहीं, हम तो आज नया डिमांड यही किए हैं कि ये जो इलीगल टोटो चल रहा है, एकदम टोटो जो है रोड में 2 चक्का साइकिल छोड़ के कोई भी चीज़ बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं चलना चाहिए। तो ये जो इलीगल टोटो चल रहा है, ये लोग जितना बड़ा गलती कर दे, इनके ऊपर केस नहीं हो सकते क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग बोल रहे हैं कि अगला मीटिंग में आरटीओ को यहाँ आना पड़ेगा। आरटीओ आएगा, सामने जवाब देगा कि क्या हो रहा है। आरटीओ तो इसको सभी ने आरटीओ नहीं था। हाँ ना, कहाँ था? हम देखे निर्मल मजुमदार अभी तो गए। हाँ, तो कुछ बोला नहीं। हाँ, और कोई प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से? विभिन्न चैम्बर के थे, कुछ और प्रस्ताव? सब अपना छोटा मोटा प्रॉब्लम, नया प्रस्ताव कोई नहीं है। मैंने क्या ऐसा कोई समस्या? छोटा मोटा समस्या, किसी का कहीं फाइल रुका हुआ है, किसी का एनओसी, वही सब। ठीक कि आज की मीटिंग की होलो? আজকে ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত প্রবলেম নিয়ে আজকে আলোচনা হলো। ডিএম স্যার সব শুনলেন সব ইন্ডাস্ট্রিয়ালের কাছ থেকে প্রবলেম। আমরা আমাদের প্রবলেমের কথা বললাম। আমাদের প্রবলেম ছিল যে স্যাংশন প্ল্যান যেটা হচ্ছে, যেটা 1-2 মাস হওয়া উচিত, সেটা 1 বছরের বেশি লেগে যাচ্ছে। তো সেই সিস্টেমটাকে কীভাবে উইন্ডো সিস্টেমে নিয়ে আসতে পারে সেগুলো বললাম, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এখন ইন্ডাস্ট্রিরা গ্রোথের কথা বলছেন, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি জায়গা কোথায়? জায়গা তো নেই সমস্ত তার জন্য আমরা মাননীয় চিফ মিনিস্টারকে যে বলে এসেছিলাম যে এখানে যেগুলো বন্ধ কারখানা আছে সেগুলো যদি তারা খুলতে চায় ভালো, না খুলে সেই জমিগুলো নেওয়া হোক, ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিদের জন্য তাদের মধ্যে বন্টন করা হোক। 3 হচ্ছে যে সমস্ত যে প্রবলেম যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটের মধ্যে জলের প্রবলেম, ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম, রাস্তার প্রবলেম, সেই পরিকাঠামোগুলো যাতে একটু ডেভেলপ করা হয়। এবং ছোটোখাটো কিছু প্রবলেম ছিল সেগুলো তোরা মিললে এইগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमज़ा फैशन और हमज़ा कलेक्शन
आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आज आसनसोल बस स्टैंड के कुछ परिवहन कर्मियों को साथ लेकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने आसनसोल सिटी बस स्टैंड में कुछ बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि आसनसोल सिटी बस स्टैंड में 2 गेट बनाए गए थे, लेकिन दोनों टूट गए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, CCTV ख़राब पड़े हैं, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन आसनसोल नगर निगम द्वारा हर बस से रात के लिए 20 रुपये और दिन के लिए 10 रुपये लिए जा रहे हैं। विकास के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में लगभग 6 बार मेयर से मिल चुके हैं और इन समस्याओं की तरफ मेयर का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुआ है। आज भी उन्होंने मेयर से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेयर ने 7 दिन का समय लिया है, 7 दिन के अंदर अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो अच्छा है, वरना फिर मेयर से मुलाकात की जाएगी। वहीं इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल सिटी बस स्टैंड में कुछ बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में बस कर्मियों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वहां पर पानी की कमी है, गेट टूटे हुए हैं, CCTV ख़राब पड़े हैं। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दे दिया है। इसके अलावा भी बस स्टैंड के विकास के लिए टेंडर हो चुका है। हम लोग मेयर साहब से मिले हैं कि बस स्टैंड सिटी बस स्टैंड डेवलपमेंट के लिए 2 साल से हम लोग जो है 6 बार यहाँ पर आके मेयर साहब को बता चुके हैं कि सिटी बस स्टैंड में कोई गेट नहीं है, गेट सब टूटा हुआ है, CCTV नहीं है, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, यात्री को बहुत हैरान होना होता है। और CCTV ना होने की वजह से प्रत्येक दिन यात्रियों का बैग चोरी हो जा रहा है, रात में जो है कभी बैटरी चोरी हो रहा है बस का, तो लेकिन डेवलपमेंट का पैसा उठाया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम रात में 20 रुपये बसों से और दिन में 10 रुपये करके डेवलपमेंट का पैसा उठाया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो यात्रियों को जो परिसेवा मिलना चाहिए वो मिल नहीं सक रहा, और गेट रात में बंद नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को बोले हैं कि मेयर साहब तुरंत बोले हैं कि 7 दिन में सारा व्यवस्था होगा, गेट भी बनेगा और CCTV भी लगेगा, और पानी का जो असुविधा है अभी वो टीम भेज रहे हैं। इसके पहले 6 बार टीम गया है, लेकिन कुछ नहीं। इस बार देखते फिर हम लोग को उम्मीद है, देखते हैं कुछ ना कुछ अगर होता तो हम लोग जरूर इंतजार करते 7 दिन और। তো এই বাস স্ট্যান্ডটাতে কিছু কিছু অভিযোগ ছিল। আমরা অলরেডি ওখানে গত বছরে কাজ করেছিলাম, সেট ফেটগুলো ছিল, গেটও দুটো হয়েছে, 3টে গেটের মধ্যে 2টো গেট বানিয়েছিল, একটা গেট হচ্ছে আবার ভেঙেছে। জলের পাইপলাইন ছিল, কিন্তু যে কোনো কারণবশত হয়তো জল পড়ছে না। আর CCTVগুলো খারাপ হয়ে আছে, বা CCTV নেই, এই টাইপের কিছুগুলো। তো আমি সাথে সাথে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে বলেছি, ওরা এক্ষুনি দেখতে যাচ্ছে। তাছাড়া বাস স্ট্যান্ডের জন্য অলরেডি আমাদের একটা টেন্ডার হয়ে আছে, সেই টেন্ডারটা মানে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেলে ওয়ার্ক অর্ডার দিলে আবার কাজগুলো চালু হবে, যেগুলো আগে দেওয়া ছিল। আর বাদ বাকি এখন দেখে আসছে, যেটা যেটা অসুবিধা হবে সেটা আমরা আবার টেন্ডার করে কাজটা করি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे
और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ